हेलो मित्रों, चलिए मैं बताता हूँ फिजिक्स का एक नया टॉपिक एनर्जी वर्क थ्योरम। देखते हैं ये क्या कहता है। एनर्जी वर्क थ्योरम ये कह रहा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, कैसे ये प्रूव होगा। तो देखिए एक फिगर देखिए, यहाँ पर इसका जो है मास m है और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u दिखाई गई है और इसी चीज़ का जो है यहाँ पर इस पॉइंट पर जो है वेलोसिटी v है। तो क्या होगा आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस क्या हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर। अरे इस पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी माइनस इस पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी, तो हो गया ना कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम घटा दिए। तो क्या हो जाएगा, इसमें हाफ एम कॉमन ली, क्या हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। अच्छा अब क्या हो जाएगा 1/2m, ये क्या है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसके जगह पर हम क्या लिख दिए हैं 2as लिख दिए। देखिए कहाँ से आया है, इक्वेशन का तीसरा जो मोशन का जो आपका तीसरा इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। इस चीज को इधर लिया क्या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as आ गया। इसी चीज के जगह मैंने यहाँ पर इसी इक्वेशन से यहाँ फीड कर दिया। अच्छा 2 से 2 कट गया, क्या बचा m इंटू ए, क्या होता है फोर्स होता है इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये है क्या, ये वर्क है। देखिए प्रूव हो गया ये। तो एनर्जी वर्क थियरम ये कहता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, तो अभी आपके पास जो फार्मूला था वर्क का, एक तो फार्मूला आप जानते हैं कि एक वर्क का फार्मूला क्या था, पहले वाला वर्क इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली में फार्मूला यही आपका परफेक्ट फार्मूला है, क्योंकि लीनियर मोशन जब होता है तो उसमें होता क्या है कि थीटा की जगह आपका क्या लिखते हैं कास 0 लिखते हैं, कास 0 डिग्री, और कास 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसीलिए आप वर्क का फार्मूला लीनियर मोशन में लिख देते हैं कि वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये मैंने प्रूव कर दिया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है इक्वल टू वर्क डन होता है। तो इस तरह से आपको वर्क के दो फार्मूले आपके पास मिले। एक फार्मूला क्या मिला, यहाँ देखिए एक फार्मूला ये मिला आपको जो है कि यहाँ देखिए ध्यान से, एक फार्मूला ये मिला कि काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए माइनस, अरे सॉरी, काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी माइनस के ई पॉइंट ए इक्वल टू क्या होता है वर्क डन। यही तो ये कह रहा है कि इस दोनों पॉइंट पर का एक जो है क्या होता है कि जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका के, क्या क्या आपका के ई बी लिख दिए हैं, यहाँ पर क्या लिख दिए के ई ए लिख दिए इक्वल टू डब्ल्यू, यानी यही चीज होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी के आपके पास इस समय दो जो है आपके इक्वेशन मिले। इस पहला इक्वेशन क्या मिल रहा है कि वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा जो आपको फार्मूला मिल रहा है क्या मिल रहा है कि क्या होता है कि हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है वर्क डन। ऐसे लिख सकते हैं ऐसे आप निसंकोच, किसी चीज के लिए आपको मन में संशय नहीं रखना है, और ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है, इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए। चलिए एक आपको जो है हम एग्जाम्पल के थ्रू सब आपको क्लियर करते हैं कि चलिए इस आप डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम को देखिए क्या होता है, एक 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक आने में क्या समय लगा है 2 सेकेंड लगा है। अब चलिए आप बताइए कि इस पूरे डायग्राम में इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, कैसे निकालेंगे। देखिए
एक्सेलरेशन है v इक्वल टू क्या लिख देंगे, u प्लस एक्सेलरेशन निकालना तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बाई टी, यही फार्मूला होता है एक्सेलरेशन का। इसी को जो है इक्वेशन में लिखते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये दोनों चीज क्या है, एक ही है, ये और ये दोनों एक ही है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा भैया, 12 माइनस 4/2 यानी कितना हो गया, 8/2 यानी क्या, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चलिए दूसरा कुछ निकालते हैं, क्या निकालते हैं, चलिए बताइए कि पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बताइए पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बताइए ए बताइए, हाफ एम वी स्क्वायर, यही होगा। अच्छा यानी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर यानी कितना, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, यानी कितना हो गया, के ई काइनेटिक एनर्जी ऑन पॉइंट ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 16 जूल। हो गया। सुनिए फिर बताइए कि पॉइंट बी पर इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कितनी है। देखिए के ई ऑन पॉइंट बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वी कितना है, 12 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, 144, 2 से 2 कट गया, यानी आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑन पॉइंट बी कितना होगा, 144 जूल। हो गया। अच्छा अब चलिए क्या निकालना है, अच्छा अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर वर्क डन कितना होगा, या फोर्स पूछे क्या होगा। फोर्स कैसे निकालेंगे, आप फोर्स निकालेंगे कैसे, फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, 2 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन कितना है, 4 है, यानी कितना हो गया, 8 न्यूटन का इस पर फोर्स अप्लाइड हुआ है। अब चलिए अब पूछा जाए कि यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कैसे निकालेंगे बताइए। यहाँ से ए से बी की बीच की डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, चलिए लगाइए फार्मूला, बी स्क्वायर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ये तो होता है। v कितना है 12 यानी 144 इक्वल टू ये कितना है 16 प्लस 2a, ए कितना है 4 इंटू क्या हो जाएगा 144 माइनस 16 इक्वल टू 8s, ये तो हुआ। घटाई कितना होगा, 14 में से 6 जा कितना होगा 8 हुआ ना, 6 में से 1 जा 2 1 इक्वल टू कितना हो गया 8s हो गया। देयरफॉर s इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 128 डिवाइड बाई 8, काटिए इसको, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48 मीटर। चलिए डिस्प्लेसमेंट कितना आया 16 मीटर, लिख दीजिए 16 मीटर। चलिए अब आपसे पूछा जाए कि आपका वर्क डन कितना हुआ। ये आखिर जो है ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आया तो वर्क डन कितना हुआ, क्या बताएंगे बताइए। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू कितनी आई है 8 आई है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 16 हुआ है,
कितना हो गया वर्क डन? 8 128 जूल। ठीक, एक ही क्वेश्चन में मैंने सब समेट दिया। एक्सेलरेशन क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और क्या निकाले, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, आपका फोर्स कितना अप्लाइड हुआ है, कितना वर्क डन हुआ है, सब मैंने निकाल दिया। चलिए अब इसी क्वेश्चन में जो है, अब देखिए इस थ्योरम का यूज क्या है। चलिए हम बताते हैं क्या यूज है, सब मिटा दीजिए। अब देखिए इस डायग्राम में ना हमको फोर्स पता है और ना ही हमको जो है डिस्प्लेसमेंट पता है। हमको केवल जो है इनिशियल वेलोसिटी और लास्ट वेलोसिटी पता है, और हम देखिए कैसे वर्क डन निकाल देते हैं। ये थियरम क्या कह रहा है, ये थियरम यही कह रहा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। कितना आसान है भाई, इस फार्मूले से वर्क डन निकालना। कुछ नहीं पता हमको, फोर्स भी नहीं पता हमको, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पता है हमको। हम यहाँ पर क्या पता, हमको बी पे जो है काइनेटिक एनर्जी कितनी है और ए पे कितनी काइनेटिक, ये पता है। ये फार्मूला कह रहा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर निकाले तो कितना आया है, 144 जूल आया है। देखिए निकाले यहाँ पे, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, 16 आई थी। ठीक है, 16 जूल आया था। ठीक, अब इस थियरम, ये थियरम क्या कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, वर्क डन होगा। अरे यार, तो वर्क डन इक्वल टू क्या करो कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही तो फार्मूला बता रहा है। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 144 है, माइनस यहाँ पर 16 है, घटा दीजिए कितना होगा, 14 में 8 होगा, 2 1 हो गया, वर्क डन आ गया आपका। कितना आसान है, हमको न फोर्स पता था ना हमको डिस्प्लेसमेंट पता है। हमको केवल इस डायग्राम में इतना ही पता है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है और लास्ट वेलोसिटी कितना ही पता था केवल, और इसका जो है आपका मास पता था। अब देखिए इतने पता होने पर ही मैंने वर्क डन निकाल दिया कि वर्क डन कितना होगा, 128 होगा, जूल होगा। तो आपको हमको पूरा समझ में है कि ये एनर्जी वर्क थियरम जो है आपको समझ में आया होगा, और ये जो है बहुत जो है अच्छा टॉपिक है। जो है इस तरह से हमने देखा कि आपको जो है वर्क डन के दो फार्मूले पता हुए। एक तो क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। एफ एस कॉस थीटा इसलिए रखिएगा जो है कि ये सारे आप या तो स्ट्रेट लगा रहे हैं कि आप किसी एंगल से लगा रहे हैं, आप 45 डिग्री एंगल से आप जो फोर्स लगा रहे हैं, कि आप 90 डिग्री है, आप किसी भी एंगल से फोर्स लगाएंगे, ये आपको क्या होगा, ये वर्क का फार्मूला ये काम आएगा। ठीक, नंबर 1। नंबर 2 फार्मूला आपको ये बताया है, आपका एनर्जी वर्क थ्योरम बता रहा है। वो बता रहा है क्या कि चेंज इन काइनेटिक थियरी इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, अब देखिए इस डायग्राम में क्या होता है कि जो है आपका काइनेटिक एनर्जी का जो है डिफरेंस क्या है, ये है, यही तो चेंज हुआ है काइनेटिक एनर्जी में जो है 128 जूल का। तो यहाँ से वर्क डन का फार्मूला बहुत आसानी से मिल गया। चलिए, हमको आशा है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ यही जान लीजिएगा कि एनर्जी का जो है यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और सीरियस यूनिट में इसका क्या होता है, अर्ग होता है,
और 1 जूल जो होता है वो क्या होता है, 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल होता है। ये याद रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद, आपको समझ में ये आ गया होगा।